कुछ दिनों पहले नवलगढ़ के अंदर एडवोकेट जगदीश वर्मा के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद 3 दिन से लगातार वकील है वो क्षेत्र में कार्य है वो नहीं कर रहे थे। आज तमाम जिले के अभिभाषक संघ है वो धरने पे आए हैं। नवलगढ़ के अभिभाषक संघ के मुख्य परिसर में हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि तमाम वकील है तो एडवोकेट जगदीश वर्मा को न्याय दिलाने के लिए आज हड़ताल पे हैं। किसी भी प्रकार का कार्य है वो नहीं कर रहे हैं। आखिरकार वकीलों की क्या मांगे हैं, क्या प्रशासन स्तर पर इनसे कोई बातचीत हुई, क्योंकि इस मामले में एफआईआर है वो दर्ज हो चुकी है और वकील बता रहे हैं एडवोकेट के समर्थन में ये सब लोग यहाँ वकील साथी धरने पे बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिरकार इनकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं। हमारी प्रमुख मांग है जगदीश वर्मा के साथ जो मारपीट की, उसके घर पर आक्रमण किया और उनके बार बार गुहार के बावजूद भी पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके कारण से हमें हड़ताल करने पर मजबूर हैं और साथ ही कि वो उनको गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने ये घृणित कृत्य किए। वकील जी ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि 3 दिन तक वो लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो लगातार पुलिस थाने के चक्कर काटते रहे, साथ ही उन्होंने टेलीफोनिक रूप से भी उनको सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ पर जाकर भी पुलिसकर्मी कोई कार्रवाई नहीं की। एक तरह से उनको ही प्रोत्साहन कर रहे थे जो बदमाशी कर रहे थे। 2-3 दिन पहले भी कार्य बहिष्कार किया था, अब आगे क्या कार्य बहिष्कार हमने इसलिए किया था कि भाई 3 दिन का टाइम देते हैं, अगर जांच अधिकारी इनको गिरफ्तार किया, लेकिन उन्होंने 3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमें ये धरना प्रदर्शन देने का कदम उठाना पड़ा। अधिकारी से कोई बातचीत हमें तो अभी तो कोई नहीं। उस दिन डिप्टी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन में कार्रवाई कर दूंगा। वो आज तक कार्रवाई की नहीं, इसलिए हमें मजबूर है। जगदीश प्रसाद जी के वर्मा के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई थी, जिसके सारे वीडियो पूरे लोगों ने देखे हैं। बड़ी बड़ी ईंटें उनके परिवार पर, और एक ये है कि बहुत प्लानिंग से ये उनके साथ अपराध किया गया है कि वो क्या कि अपराधियों के पीछे भी अलग प्लानिंग बना के है ना कि उन पे कार्रवाई नहीं हो, और उस प्रकार से है ना इनको गंभीर रूप से अपराध किया गया है। तो ये क्या कि जिस प्रकार से समाज में अगर अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी। और पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पे सारे काम कर दिए जाते हैं, पुलिस जाती है, दीवारें छीन दी जाती है। ये कानून के लिए भी एक बहुत गंभीर समस्या है। आम जनता को भी इस पर सोचना चाहिए कि जिस समाज में अधिवक्ता का रास्ता बंद कर दिया जाता है, उसके घर पे ईंटें बरसा के और पुलिस की मौजूदगी में ट्रोलियों पे पत्थर लाद लाद के बरसा के, एक तरफ पत्थर बरस रहे, एक तरफ उनको रास्ता बंद किया हो, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी। ये बहुत गंभीर मामला है। जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे हमारा ये धरना चालू रहेगा। अधिवक्ता ने वार्ता के तौर पर कहा था कि 3-4 दिन लगातार प्रशासन के चक्कर लगा, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। हाँ, मुकदमा बहुत उनको परेशान करने के बाद में, उनके साथ मारपीट होने के बाद में दर्ज हुआ है, जो कि वो 3-4 दिन से पहले पीड़ित थे। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो उनके साथ वो घटना होती ही नहीं। तो ये क्या कि उनके साथ गंभीर रूप से है। जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे, उनके पीछे जो मेन है जिन्होंने वारदात की, उनके पीछे जिन लोगों ने उनसे वारदात करवाई है, मेन अपराधी वो है उनके पीछे। तो ये जब तक वो सब गिरफ्तार नहीं होंगे हमारा धरना चालू रहेगा। पहले भी अल्टीमेट आप दे चुके हैं प्रशासन को, एक बार हाँ, हमने 3 दिन के पहले अल्टीमेटम दिया है। आज चौथा दिन है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, मात्र खाना पूर्ति के नाम पे वो दिलासे दे रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। हाँ, पूरे जिले की बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड किया है। कहीं भी पूरे जिले में कोई अधिवक्ता संगठन काम नहीं कर रहा है, सब काम बंद है सब जगह। वकील के साथ और उनके परिवार के साथ जिस तरह की जो वारदात हुई, जिस तरह की घटना हुई, वकील के साथ उनके परिवारों के ऊपर जिस तरह से पत्थरों की बौछार की गई, जो जानलेवा हमला किया गया, उसके संबंध में कायदा तो ये बनता था कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक प्रकरण तो ऐसा होता है कि जिसमें एफआईआर पे ही मुलजिम को अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके उनको जेसी कर दिया जाता है, और एक प्रकरण ऐसा है कि उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
तो 3 दिन के लिए हमने शुरुआत में सांकेतिक जो वर्क सस्पेंड रखा था, ताकि हम कल को प्रशासन हमें ये नहीं कह सके कि भाई हमें टाइम नहीं मिला, हमें या फॉर्मेलिटी जो लीगल फॉर्मेलिटी करने के लिए टाइम नहीं मिला। तो हमने ये उनको टाइम दिया था और कल हमने ये उनको मैसेज भी किया था कि अभी आज रात तक अगर आप कोई गिरफ्तारी कर लेते हो तो ठीक है, वरना कल से हम जो है इस अनशन धरने पे बैठेंगे। और इस जो विषय में हमारे ज़िले की जितनी भी बार संघ है उन सब ने जो धरना शुरू कर दिया है। और इनको पुलिस को मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है जो जिसने बदमाशी करी, जिसने षड्यंत्र रचा, पुलिस फिजूल में क्यों पार्टी बन रही है? पुलिस का क्या इंटरेस्ट है कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? अगर अपराधी है, हम किसी को ऐसे थोड़ी मांग कर रहे हैं कि किसी आम व्यक्ति को आप अंदर कर दो। हम तो ये कह रहे हैं कि अपराधियों को अंदर डाल दो, अपराधी तो जेल में ही होने चाहिए, बाहर उनका क्या काम है? अगर एक अधिवक्ता है और उनके परिवार के साथ इस तरह की वारदात होती है और उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम प्रशासन से क्या उम्मीद करें? एक आम जनता जो है, आम आदमी है, न्याय की उम्मीद कहाँ करें? तो मेरा तो पुलिस प्रशासन से जो है निवेदन यही है कि आप जल्द से जल्दी इस विषय में कार्रवाई करें और इसमें भी जो मुख्य जो षड्यंत्रकारी है ना उनको अरेस्ट करें। देखो सर, देखने वाली बात ये है कि वो तो लेबर थे जिन्होंने पत्थर बरसाए, और लेबर का काम थोड़ा है। अपन देखते हैं कि कहीं भी कोई मान लो कि लेबर काम कर रही है, सामने से कोई विरोध होता है तो लेबर ही काम स्वतः ही बंद कर देती है। लेकिन उस लेबर को भी इस हिसाब से अपॉइंट किया गया था कि अगर कोई विरोध हो तो उन पे आप हमला कर देना। नहीं, उनको तो क्या मतलब था, उस लेबर को तो क्या मतलब था? और आपने देखे होंगे वीडियो, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे होंगे, उस लेबर ने जिस तेज़ गति से पत्थरों की बौछार कर दी। आप सोचो अगर वो पत्थर किसी भी बच्चे के या वकील साहब के या किसी और के लग जाए और किसी ऐसे पार्ट पे लग जाए तो जान का खतरा तो हो ही सकता था। ठीक है, उनका क्या इंटरेस्ट था? उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो अपॉइंटेड थे। तो हमारी जो लड़ाई है ना, हमारी जो मांग है वो मुख्य रूप से वो मांग है कि उनको जो नियुक्त करने वाले लोग थे ना उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और उस दौरान जो लोग उनसे उनके मोबाइल से कांटेक्ट में थे उस पिछले 2-3 दिन के अंदर, उस घटना के 2-3 दिन के अंदर और उसके बाद में, और उस टाइम पे जो लोग फ़ोन से उनसे कनेक्ट थे उन कॉल डिटेल को है वो निकलवा के उनको शामिल किया जाए। अब देखो आपने पिछले दिनों वो जो अजय कटे वाला वो खिरोड़ वाला रविंद्र कटे वाला मामला था, उसमें 1-2 मर्डर हुए थे, उसमें वो श्रवण बदमाशी तो वहाँ पे था ही नहीं, लेकिन कॉल डिटेल के आधार पर, उस लिंक के आधार पर उसको मुलजिम बनाया था ना, वो भी आज भी जैसी है। तो इस तरह का ही प्रकरण ये है। वो एक जो है ना, ये पुलिस जो है कुतर करके फालतू में क्यों पार्टी बन रही है हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो अब वकीलों को कमज़ोर समझने की ये भूल कर रहे हैं। पहले हाँ, वो एफआईआर नंबर 155 है, 155 है। 3-4 रोज बाद में जाके प्रार्थना पत्र शायद मेरे ख्याल से 18 या 19 को दे दिया गया था। उसके बाद में कोई 23 तारीख को जाके वो एफआईआर दर्ज होती है। तो इसका मतलब पुलिस की भी मिलीभगत है। सेकंड, उस समय घटना के टाइम पे वो जो वकील साहब बार बार पुलिस को फ़ोन किया तो आधा से 1 घंटे बाद में पुलिस आई तो 2-3 जवानों को भेजा। जहाँ पत्थरों की बौछार हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो आए, आके वो काम रुकवाने की बजाय या उस मारपीट को रुकवाने की बजाय वो ये कह रहे हैं आप अपने कागज़ दिखाओ। अब वो पुलिस वाले कौन होते हैं कागज़ देखने वाले? उनका तो काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, उनके हो सकता है कि साहब वो ज़्यादा थे, बदमाशी करने वाले लोग ज़्यादा थे, तो अपने एसएचओ को सूचना करते कि भी ज़ाब्ता ज़्यादा भेजो, लेकिन उन्होंने कोई ज़ाब्ता नहीं, ना तो उन्होंने सूचना करी ना भेजा गया। तो हमारा तो निवेदन ये रहेगा कि इससे जो लोग हैं ना, इसके अंदर पूरी जो कड़ी है उसकी जांच करी जाए, जांच करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये पुलिस प्रशासन की हठधर्मिता है। एक राजनीतिक दबाव की वजह से जो कार्य उनको करना चाहिए वो कार्य कर नहीं रहे हैं। आजकल आज भी अखबार में है कि व्यवसायिक अड्डा बना रखा है थानों को, और जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, एक मुलजिम को टाइम पे गिरफ्तार करना चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं। इसकी वजह से झुंझुनू ज़िले की उदयपुरवाटी है, खेतरी है, सूरजगढ़ है, झुंझुनू नवलगढ़ ने सब ने आज अपना कार्य स्थगन रखा है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को किया जाएगा। एक जो कोर्ट ऑफिसर हैं हमें ही न्याय नहीं मिलेगा जो अन्य लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, तो इससे शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। और हम पहले दिन ही हड़ताल पे नहीं आए, यहाँ पे पहले दिन ही यहाँ पे धरने पे नहीं बैठे हैं। हमने उनको उचित समय दिया है कि एक इन्वेस्टिगेशन के लिए उचित समय लगता है, वो उचित समय दिया है। जो हमारे पास जो क्रेडिबल एविडेंसेस थे वो उनको दिए गए हैं।
उनके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या पहले कार्यमुक्ति पहले आपने उनको बताया कि भाई कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग हड़ताल पे आएंगे, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज तमाम जिले की अधिवक्ताओं को एक साथ आना पड़ा है। प्रशासन स्तर पर कोई बातचीत हुई क्या? प्रशासनिक स्तर पे जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं उनसे हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उनकी वार्तालाप हुई है और एक वकीलों का समूह भी उनसे मिला है। अभी ज़रूरत हुई तो हम एसपी और आईजी से भी इसके व्यक्तिगत मुलाकात समय लेके उनसे मुलाकात करके अपनी बात को रखा जाएगा। और आज हम हाईकोर्ट और अन्य सीकर जिले की जो बारें हैं उनके पदाधिकारियों से भी हम व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते अननेसेसरी, हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, हमें हमारा जस्टिस चाहिए। जो भी कल्प्रिट हैं उनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाना चाहिए। हमारी